नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी सियासी खबर से जो बिहार से आ रही है। बिहार एनडीए की बात कर रहे हैं हम। एनडीए के सहयोगी दलों से जुड़ी ये खबर है। बीजेपी ने सहयोगियों के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स कर दिया है। बिहार के एनडीए सहयोगियों को 10 सीट देने जा रही है बीजेपी। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। एलजेपी के जो दोनों गुट हैं उन्हें 3-3 सीटें देने की यहाँ पर पेशकश की गई है, यानी कि पारस ग्रुप को भी 3 और चिराग पासवान टीम को भी 3। जीतनराम मांझी की पार्टी की बात करें तो 1 सीट देने की बात की जा रही है। और हम आपको बता दें कि खुद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में बिहार से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो नीतीश सरकार से आर पार का मूड बन चुका है एनडीए का, और एनडीए ने अपने जीत के फॉर्मूले को तैयार कर लिया है। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है बिहार एनडीए में। तो एक तरह से बढ़त बना ली है एनडीए ने। 2024 को लेकर तैयारियां चरम पर है। एक तरफ आसमानी गर्मी तो दूसरी तरफ देखिए सियासी पारा भी चढ़ने लगा है बिहार में। और यहां पर एक तरफ महागठबंधन में खलबली मची हुई है, घमासान मचा हुआ है, कोई इस्तीफा दे रहा है, कहीं पेच फंसा हुआ है। तो यहां पर एनडीए ने बढ़त बनाते हुए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। उनका हम रुख कर लेते हैं। कुमार गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार गौरव, देखिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त तो बना ली है एनडीए ने। एक तरफ महागठबंधन में देखिए कहीं ना कहीं से पेच फंसा हुआ है, कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई कभी भी पार्टी छोड़ सकता है। तो दूसरी तरफ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए ने बना लिया है। दिल्ली में बैठक हुई थी और तमाम वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद थे। उसमें 3 बातों पे मुख्य तौर पे चर्चा हुई कि आखिर लोकसभा चुनाव को किस रणनीति के तहत बिहार में लड़ना है, सहयोगियों की क्या भूमिका होगी और सीट शेयरिंग, ये 3 प्रमुख मुद्दे रहे। मोटे तौर पे एक बात जो तय हुई वो ये है कि 2014 का जो लोकसभा का चुनाव था, जिस वक्त 2 पार्टियां बीजेपी के साथ थीं, यानी कि उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उस वक्त दूसरी पार्टी हुआ करती थी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, और दूसरा एलजेपी, उस वक्त के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया जा रहा है। लेकिन इस बार बिहार में एनडीए का स्वरूप बिल्कुल अलग है। उसमें हम ये जो पुराना 2014 का था उसमें 2 पार्टियां और जुड़ गई है। जीतनराम मांझी की हम और वीआईपी मुकेश सहनी की जो पार्टी है उसके भी ऑन बोर्ड आने की पूरी संभावना है, और उनके लिए भी गठबंधन में गुंजाइश रखी गई है। 2014 में बीजेपी 30 सीटों पर लड़ी थी, 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 30% उसे वोट मिला था, जबकि बाकी जो दोनों दल थे उनको 6 और 3 और 4 सीट दी गई थी। लेकिन इस बार सहयोगी ज़्यादा है, लिहाजा बीजेपी अपने लिए 30 सीट तो रख रही है। वहीं चिराग पासवान और पारस ग्रुप यानी ओवरऑल दोनों एलजेपी को मिला लें तो उनको पिछली बार की तरह 6 सीट देने की ही तैयारी है, जिस पे उसके सांसद अभी भी हैं, 6 सांसद उसके हैं। इसके अलावा हमको 1 सीट यानी जीतनराम मांझी, जिनके बेटे अभी जदयू से के द्वारा लीड की जा रही महागठबंधन से जो में मंत्री के पद से जो उन्होंने इस्तीफा दिया है बिहार से, उनको 1 सीट दी जाएगी। मुकेश सहनी को विधान परिषद और विधानसभा तक इंतजार करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं माने तो नेगोशिएशन की गुंजाइश है और 1 सीट उनको भी दी जा सकती है, जो कि बीजेपी का जो अपना 30 का कोटा रखा है उसमें से 1 सीट उनको देगी। क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि 30 सीट उसका अधिकार है, क्योंकि 22 पे इससे पहले वो जीत चुके हैं, और पिछली बार 2019 में जब वो एनडीए में मतलब तो बिहार में एनडीए का स्वरूप